Good morning students and welcome Shivsa students to your हिंदी क्लास। आज आपकी हिंदी की क्लास में हम सीखेंगे नया काव्य पोएम नंबर 4 जिसका नाम है कोयल। कोयल। तो इस काव्य के माध्यम से कवि हमको सीख दे रहे हैं कि हम जैसे कोयल मीठा बोलती है, तो जब भी हम अपना मुंह खोले बोलने के लिए तो हमें मीठे बोल ही बोलने चाहिए, यानी हमारी जो वाणी है वो मीठी होनी चाहिए। तो कोयल दिखने में भले काली है, लेकिन जो बोलती है जब भी तो उसका जो स्वर है तो वो दिल को इतना पसंद आता है कि ऐसे कि कोयल की बस हम आवाज़ सुनते रहे, इतनी मीठी आवाज़ होती है। तो सुनेंगे काव्य। काली काली कूकू करती, जो है डाली डाली उड़ती, कुछ अपनी ही धुन में ऐठी, छिपे हरे पत्तों में बैठी, जो पंचम सुर में गाती, वही है कोयल कहलाती। तो यहाँ कवि कहते हैं जो काली काली है, कूकू करती है, जो डाली डाली पे उड़ती है और जो अपनी ही धुन में रहती है, ऐठी यानी अपनी धुन में ही रहती है, वो किसी की परवाह नहीं करती। छिपी हरे पत्तों में बैठी, वो हरे पत्तों में इस तरह से छिपी रहती है और वहाँ से अपनी मधुर आवाज़ सुनाती है कि हमें दिखती नहीं है पर अपनी आवाज़ सुनाती है और वो अपनी धुन में रहती है। पंचम सुर में गाती, यानी वो जब भी गाती है तो सुर में गाती है, वही कोयल कहलाती है, उसे ही कोयल कहते हैं। जब जाड़ा कम हो जाता है, सूरज थोड़ा गर्माता है, तब होता है समा निराला, जी को बहुत लुभाने वाला। हरे पेड़ सब हो जाते हैं, नए नए पत्ते पाते हैं। जब धूप कम हो जाती है और सूरज थोड़ा गर्माता है, यानी फिर सूरज है वो थोड़ा गर्म होता है, तब होता है समा निराला, क्योंकि वो हमें बहुत पसंद होता है। तेज़ धूप हमें पसंद नहीं होती और पेड़ जो होते हैं वो हरे हो जाते हैं। हरे क्यों होते हैं? क्योंकि पेड़ में नए नए पत्ते पाते, नए नए पत्ते आ जाते हैं। तो ये भी समा होता है जो हमें पसंद होता है। फिर है कितने ही फल ओ फलियों से, नई नई कोमल कलियों से, भली भांति वे लद जाते हैं, बड़े मनोहर दिखलाते हैं। यानी जब ऐसी मौसम आती है, पेड़ में हरे पत्ते आ जाते हैं, फल आते हैं, फलियों से यानी फल होते हैं वो आ जाते हैं, कली है वो खिल जाती है, फूल बन जाते हैं और कोमल कोमल कलियों से जो पेड़ है वो हरा भरा हो जाता है और भली भांति वे लद जाते हैं, यानी जो पेड़ है वो फलों से, छोटे छोटे पौधे हैं वो जैसे यहाँ पे दिखा है आपके काव्य के पास चित्र में, फूल नए खिल जाते हैं और पेड़ है उसमें फल आ जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं। तो तभी जो आसपास का जो वातावरण होता है वो मनोहर दिखलाते हैं, यानी वो मन को भाने वाला होता है। फिर हम और आगे जाएंगे। रंग रंग के प्यारे प्यारे, फूल फूल जाते हैं सारे, बसी हवा बहने लगती है, दिशा महकने सब लगती है। तरह तरह के रंग है जो हमें बहुत पसंद आते हैं वो आ जाते हैं, फूल फूल जाते हैं। यहाँ फूल फूल यानी फूल है वो कली से फूल जाते हैं। तो जब फूल कली से फूल जाते हैं सारे और जब फूल खिलते हैं तो उसकी खुशबू जब हवा के द्वारा चारों ओर फैलती है तो दिशा महकने सब लगती, तब दिशा जो है वो बहुत महकती है, यानी फूलों की खुशबू से चारों तरफ खुशबूदार वातावरण बन जाता है। हम और आगे जाएंगे दूसरे पेज पे। तब यह मतवाली होकर, कूक कूक डाली डाली पर, अजब समा दिखला देती है, सबका मन अपना लेती है। जब वो चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, फल आ जाते हैं पेड़ में, तब ये बहुत खुश होती है और खुश होकर जो कोयल है वो कूक कूक यानी अपनी जो उसकी मधुर आवाज़ है, कूक कूक, कोयल की आवाज़ कूक कूक, कूक कूक डाली पर वो करती है, अजब समा दिखला देती है। तो ये उसका कुक कुक करना क्यों होता है? क्योंकि चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, फूल की खुशबू फैल जाती है, पेड़ों पे नए पत्ते और फल आ जाते हैं,
तो ये जब कूक कूक करती है तो ये दिखाती है कि वातावरण जो है वो कितना अच्छा हो गया, सबका मन अपना लेती है और चारों तरफ एक तो खुशबूदार वातावरण होता है, कोयल की मीठी आवाज़ सुनाई देती है, तब वो सबको बहुत पसंद आता है। तो सबका मन अपना लेती है और तभी सबको कोयल पसंद आती है। फिर है बच्चों जब अपना मुंह खोलो तुम भी मीठी बोली बोलो, इससे कितने सुख पाओगे, सबके प्यारे बन जाओगे। तो यहाँ पे जो लास्ट पैराग्राफ है तो वहाँ पे कवि हमें एक समझाती, जैसे है ना माँ समझाती है बच्चों को, तो ऐसे यहाँ पे भी लास्ट पैराग्राफ में कवि हमें समझा रहे हैं कि बच्चों जब भी अपना मुंह खोलो तो तुम भी मीठी बोली बोलो, क्योंकि मीठी बोली बोलने से हम सुख पाएंगे। सुख पाएंगे यानी क्या होता है, जब हम मीठा बोलते हैं तो सबको पसंद आता है, वो हमारे साथ दूसरे जो हमारी जब बातें सुनते हैं, मीठी वाणी सुनते हैं हमसे, तो उनको बहुत पसंद आता है हमसे बात करना, तो उनको सुख पाओगे कहते हैं, यानी उनको अच्छा लगता है हमसे बात करना। सबके प्यारे बन जाओगे, और हम सबके प्यारे बन जाते हैं कि इसकी बातें करना कितना अच्छा लगता है, मीठी आवाज़ है, कितना अच्छा बोलते हैं। अगर हम कड़वा यानी ऐसे शब्द बोले दें जो सामने वाले को पसंद नहीं आए तो हम किसी के प्यारे नहीं बनते हैं। प्यारे नहीं बनते यानी वो हमें सामने तो नहीं कहते, लेकिन कहते हैं कि इसकी तो आवाज़ ही ऐसी है, इसे तो बातें करना ही पसंद नहीं आता, इसे तो बातें ना ही करो, इससे दूर रहो, ऐसे ऐसे शब्द से लोग हमें बोलते हैं। अगर हमारा बात करने का तरीका सही हो और उसमें भी अगर हमारी जो वाणी है वो मीठी हो, मधुर हो, तो सबको पसंद आता है हमसे बात करना। तो इस छोटे से कोयल के माध्यम से कवि हमें इस काव्य में समझा रहे हैं कि कोयल जब वातावरण होता है अच्छा, तब वो अपने आवाज़ से सबका मन भी बहलाती है, मीठी आवाज़ से। तो जब कोयल एक छोटा सा पक्षी होकर इतना अच्छा कार्य कर सकता है, तो हम तो मनुष्य है, तो अगर हम मनुष्य होकर भी अगर मीठी वाणी ना बोले तो हमारा जीवन कैसा। तो हमें मनुष्य जीवन जो मिला है तो हमारी बोली जो है वो मीठी होनी चाहिए। और ये काव्य जो है, काव्य लिखा है अयोध्यासी उपाध्याय, जिनका शॉर्ट में दिया है हरि ओद। ओके स्टूडेंट्स, फिर आज आपको क्या करना है, ये काव्य जो है आपको आपकी नोटबुक में लिखना है 1 टाइम, और 1 टाइम आपको काव्य में जो शब्दार्थ दिए हैं ये येलो बॉक्स में, वो भी आपको आपकी नोटबुक में 1 टाइम लिखना है। धून, लगन, ऐंठी, अकड़ी, अकड़ी यानी जो अपनी धुन में मस्त होते हैं। समा, दृश्य, लुभाना, अच्छा, और फिर अच्छा लगना, और फिर उसका दूसरा है ललचाना। मनोहर, मन को मोह लेने वाला। सुंदर यानी अच्छा, मनोहर यानी मन को मोह लेने वाला, और दूसरा उसका मीनिंग है सुंदर। महकना, महकना यानी सुगंधित हो जाना। मतवाली, नशे में चूर, मगन। नशे में चूर यानी वो नशा कैसा होता है कि बहुत खुशी जो होती है ना, तो हम खुश होते हैं तो तब कितना डांस करते हैं, बात करते हैं, ये वो सपनों में गुम हो जाते हैं, मग्न होते हैं अपनी दुनिया में। तो नशे में चूर, और दूसरा उसका मीनिंग है मग्न। तो आपको ये नोटबुक में लिखना है, और आपकी जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस यहाँ पे जो है वो भी आपको आपकी नोटबुक में शब्दार्थ लिखने के बाद आपके टेक्स्ट बुक में जो ये एक्सरसाइज दी है क्वेश्चन आंसर, वो आपको लिखना है।